केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली के एलजी की तरह शक्तियां दे दी गई हैं। वहां पर भी एलजी को इस तरह से उपराज्यपाल को शक्तियां दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का राज्य के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल होगा, यानी एलजी राज्य में सबसे पावरफुल होंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में संशोधन कर किया है। इस बदलाव के बाद से अब यहाँ के सभी क्षेत्रों में उपराज्यपाल को अधिकार मिल गए हैं और उनकी प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। इस फैसले से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नाराज है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला है और जो आज हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार दे दिए हैं। ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर है, जहां निर्वाचित सरकार के पास अफसरों के ऊपर बहुत कम अधिकार होते हैं और ज्यादातर अधिकार उपराज्यपाल के पास ही होते हैं। विपक्ष ने केंद्र के इस फैसले की तीखी आलोचना की है। मांग थी कि पूर्ण राज्य का जो उनका दर्जा था, जो छीन लिया गया, गलत तरीके से छीन लिया गया, उसको फिर से स्थापित किया जाए। उस मांग को पूरा करने के स्थान पर उल्टा एलजी के पावर्स बढ़ा दिए, उनकी ताकतें बढ़ा दी, एक दिल्ली मॉडल ले आए वहां भी, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, उनकी ताकतें सरकार बनने से पहले ही छीन ली गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये स्पष्ट निकलता है कि भाजपा को खुद जीतने की तो कोई उम्मीद है नहीं। पहले ही उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया कि साहब हम तो नहीं जीत रहे, अब जो जीतेगा उसको काम नहीं करने देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और जेलों के अलावा सभी अफसरों का तबादला करने जैसे अधिकार भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संशोधन का मकसद चुनी हुई सरकार को कठपुतली बनाना है। आज आपने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जिससे आप जम्मू कश्मीर की जो सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई मुलाजिम ना ट्रांसफर कर सके। आप तो दूसरे कश्मीर को अपने साथ मिलाने की बात करते हो, तो आप तो इसी कश्मीर को आपने जहां हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। बीजेपी कहती है कि संशोधन इसलिए हुए हैं ताकि राज्य में चुनाव से पहले प्रशासन चलाने के लिए उपराज्यपाल का सशक्तिकरण हो। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है, उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नियमों में संशोधन की वजह से एक राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ है। संशोधन के जरिए उपराज्यपाल को प्रशासन चलाने के अहम मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बीजेपी ने इस फैसले को सही करार दिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन संशोधनों के जरिए लोकतंत्र को एक मजाक बना दिया गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यह फैसला संविधान हत्या दिवस है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।